रोज़ की ही तरह 45 मिनट्स का लंच ब्रेक था। अतुल अपने घर से खाना लेके जाया करता था। कैंटीन की तरफ बढ़ा, माइक्रोवेव में खाना गर्म करके पीछे घूमे ही था कि किसी से टक्कर हो गई। सारा खाना ज़मीन पे गिर गया अनफॉर्चुनेटली। अब बाहर से कुछ खाना बुलवाने का मन नहीं था तो उसने सोचा कि केबिन में जाके कुछ टाइम पास कर लें। कहाँ कहाँ क्या क्या रद्दी कागज़ पड़े हैं ये देख के धीरे धीरे डस्टबिन में डालने लगा। अचानक उसकी नज़र जो है वो तीसरे वाले दराज पे पड़ी जिसमें एक तस्वीर थी, उसके बीवी और बच्चों की तस्वीर। और उसे पता नहीं चला कि वो तस्वीर उसको कब 10 साल पुरानी यादों में ले गई। वो वक्त था उसकी शादी का। कैसे शादी के ख्याल से ही 7वें आसमान पे घूमते थे साहब। ऑफिस से घर जल्दी जाया करते थे। कैसे रात रात भर ऋतु को अपनी बाहों में लेके ढेर सारी बातें किया करते थे। और फिर जैसे अचानक से अपना वक्त बदलता गया, पहले बेटे का जन्म फिर बेटी का, और प्रायोरिटी जैसे चेंज होती गई। कैसे कि परफ्यूम की खुशबू उसको उस वक्त दीवाना बना देती थी और अब उस परफ्यूम की खुशबू की जगह बच्चों के बेबी पाउडर ने ले ली थी। ये सारी ख्यालों में था, तभी बॉस की घंटी बजी। वो अपनी 10 साल पुरानी यादों से वापस तो आ गया, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि आज घर जल्दी जाएगा। एक मुस्कान के साथ घर की तरफ बढ़ चला। घर का दरवाज़ा खोले ही था कि एक बॉल आके सीधे उसके सिर पे लगी। वो शॉट उसके बेटे ने मारा था। वो शॉट को इग्नोर करते हुए उसकी नज़रें तो ऋतु को ढूंढ रही थी। ऋतु भी किचन से जब बाहर आई तो देखा तो एक हाथ में चाकू और एक हाथ में बेलन, जैसे कि बच्चों को अल्टीमेटम दे रही हो कि जल्दी से खाना ख़त्म करो, मुझे और भी काम है। अगर खाना ख़त्म नहीं किया तो पार्क में नहीं ले जाऊंगी। अतुल ने सोचा कि आज कुछ भी करके सोने के पहले ऋतु से बात ज़रूर करूंगा। प्यार भरे शब्दों के संग ऋतु की तरफ जैसे ही वो मुड़ा तो देखा कि ऋतु तो सो चुकी थी। उसके पास से परफ्यूम की तो नहीं, मगर उसके हाथों में से प्याज और हल्दी की खुशबू ज़रूर आ रही थी। और उसको लगा कि अचानक से प्रायोरिटीज़ कितनी चेंज हो चुकी हैं। इतना सोच के वो सो गया। अगले दिन अतुल ने रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक किया। दैट वॉज अनदर डेट आफ्टर सम 10 years। उसका फेवरेट परफ्यूम खरीद के उसने गिफ्ट किया और उसे ये एहसास हुआ कि अब वो ऋतु की तारीफ करने में उतना अच्छा नहीं रहा। पहले तो धड़ाके से कैसे फटाफट ढेर सारी तारीफें कर देता था, अब तो जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि कब हमने ना सिर्फ अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड बल्कि माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, कब तारीफ के कुछ शब्द कहे थे। When we make them feel special। कुछ कहिए जनाब, कुछ अच्छा कहिए, सामने वाला फिर से जी उठेगा। और ये जो मुंह है ना, एक ताला है, जब ये खुलता है तो पता चलता है कि दुकान हीरे की है या कोयले की। इसी बात के साथ सौरभ जैन साइनिंग ऑफ। तारीफ ज़रूर कीजिएगा, ना सिर्फ किसी स्पेशल की बल्कि इस वीडियो की भी, अगर आपको अच्छा लगता है तो। और साथ साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपनी कहानियाँ मुझ तक पहुँचाइए ताकि मैं उस कहानी को आप तक पहुँचा सकूँ, आप सब तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच। तारीफ़ करते रहिए।